इंडिया गठबंधन को बने अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब ये गठबंधन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस गठबंधन से एक एक कर सभी दल किनारा कर रहे हैं। इस गठबंधन को लेकर कई राजनीतिक दल अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। जहां कांग्रेस और आरजेडी इस गठबंधन को लोकसभा चुनाव तक का एक गठबंधन कह रही है, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, जो सभी विपक्षी दलों का नेतृत्व करने का दम भरती है, आज उसके साथी दल उससे अलग होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को छोड़ राजनीतिक दल आप को समर्थन दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बन सकी। दिल्ली में आप का अच्छा खासा वर्चस्व है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को अपने पाले में कर राजनीति में आई थी। उसके बाद से कांग्रेस दिल्ली में अभी तक वापसी करने में असफल रही है। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में ये है कि वो पिछले 2 बार से राजधानी में अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाई है। यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। दिल्ली में आप कांग्रेस के एक साथ नहीं होने के पीछे की एक वजह हरियाणा चुनाव भी है, जहां कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन को लेकर सीधे इनकार कर दिया था। आपने हरियाणा चुनाव अपने दम पर लड़ा और कांग्रेस की कई सीटों पर वोट काटने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य में चुनाव हार गई। लेकिन इस बार दिल्ली में कांग्रेस आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस का परंपरागत वोटर उसके पास लौट सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और आपको घेरने का काम कर रही है। 6 महीने पहले तक जो दल एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, आज अचानक एक दूसरे की कमियों पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के ज्यादातर साथी कांग्रेस छोड़कर आपको समर्थन दे रहे हैं। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कांग्रेस इस गठबंधन में अपने अतिरिक्त किसी और के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहता है। दूसरी ओर जिन राज्यों में कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व है, वहाँ ये दल अपने अन्य साथियों को साथ आने नहीं देना चाहता है। इससे क्षेत्रीय दलों को अपना विस्तार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर किसी भी राज्य में सरकार बनाने में असफल रही है। कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों से भी खराब रहा है। इस समय यही वजह है कि अन्य क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से बचना चाहते हैं, जिससे उनकी राजनीति प्रभावित नहीं हो। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या ये गठबंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ कह दिया है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस को इस समय गठबंधन के इतर उतर भारत में अपनी जमीन तलाशने का काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस का गठबंधन किस तरह अपनी राजनीति को साधता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।